प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो प्रॉपर्टी यूज होने वाला है वो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर अगर दिया है, ठीक है, सो दोनों का एरिया अगर तुम लोग डिवाइड करोगे ना, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, तो हमें वैल्यूज मिलेंगे, मतलब क्या मिलेगा पता है, ए बी स्क्वायर, पहला दो लेटर ए बी उसका स्क्वायर अपॉन पी क्यू, मतलब दोनों का पहला दो लेटर्स है जो ट्राइंगल का नेम का, वो लिख के स्क्वायर इज इक्वल टू अगला दो लेटर्स बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं टोस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टोस्ट? खाने वाला टोस्ट नहीं। दिस टोस्ट इज एक्चुअली थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यू कैनॉट राइट टोस्ट। हाँ, तुम लोग को समझने के लिए मैंने टोस्ट करके लिख के रखा है, बट एग्जाम में टोस्ट मत लिखना, योर मार्क्स विल ऑल बी टोस्टेड, देन 0 मिलेगा। यू विल हैव टू राइट थियरम on areas of similar triangle। मैं शॉर्ट में हमेशा क्या लिखूंगा? टोस्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? I will write toast, but you cannot write it। तुम लिख नहीं सकते। मैं जब भी इधर टोस्ट लिखूंगा it means theorem on areas of similar triangle, और सिखाने का टाइम भी मैं टोस्ट करके बोल के ही सिखाऊंगा। तो you should understand that toast is actually थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और वो कैसे करते हैं? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो अपॉन में लिखने का, मतलब रेशियो में एबीसी अपॉन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू पहला दो लेटर अपॉन में लिख के स्क्वायर। जैसे हम लोग सी एस एस टी लिखते थे ना, मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर रहता तो कैसे लिखते थे अपन? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब दूसरा दो लेटर्स, एंड देन फिर लिखते थे ए सी अपॉन पी आर लिखते थे। ये क्या था? सी एस एस टी था, है ना, मतलब पहला दो दूसरा दो पहला तीसरा वैसे लिखते थे हम लोग सी एस एस टी। वैसे ही है, बस सब में क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और इधर एरिया अपॉन में रहेगा। ठीक है, दोनों का एरिया अपॉन में रहेगा इज इक्वल टू सब में स्क्वायर। दिस इज थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। लिख के लो फटाक से। अभी पहला सम में उन लोग ने बोला है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल सिमिलर है पहले ही बोल दिया, इज हाउ मच? इज 3:5। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब अगर मैं एरिया 1 अपॉन एरिया 2 लिखता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड 1 स्क्वायर अपॉन, मतलब इसका साइड उसका स्क्वायर और इसका साइड का भी स्क्वायर, बराबर। तो साइड क्या दिया उन लोग ने? 3 5, तो कितना हो जाएगा? तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज 9 अपॉन 25। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कैसा था? इसके पहले मैंने क्या बताया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसा लिखाया था। तो मतलब पहला मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और भी लिखा था, बट एक ही साइड दिया है तो एक ही यूज करेंगे ना। तो साइड 1 का स्क्वायर और जो इसका साइड है उसका स्क्वायर, है ना, तो फिर 3/5 स्क्वायर करेंगे, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कि गया ऊपर से पूरा? और क्या लिखोगे इधर? क्या लिखोगे रीजन? Theorem of area of Yes, that is toast. I will say toast, you cannot say toast, तुम लोग नहीं बोल सकते। So theorem of areas of similar triangle करके लिख के खत्म करना है। ऐसे सेम सेकेंड सम भी है, वो भी एक साथ ही करा देता हूं क्योंकि सेम है एकदम, राइट। वो लोग ने उसमें सिमिलर क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर बोल दिया है। तो अपने को तो टोस्ट ऑलरेडी मालूम है कैसे करना है। कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, उन लोगों को क्या क्या चाहिए वैसे क्वेश्चन में? सिर्फ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर ही चाहिए रहेगा. वो देखो उधर बॉक्स में वैसे ही दिया है सिर्फ, मतलब इधर ऐसा बॉक्स दिया था, है ना? तो बॉक्स में क्या आएगा? इधर का ए बी है तो इधर का क्या है? पी क्यू है. तो अगला बॉक्स में क्या आएगा? वैल्यूज उसका. ए बी का वैल्यू दिया है कि अगले बॉक्स में हम लोग ने दिया है 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर दिया है. सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? हाँ, तो 4 अपॉन 9 जाएगा. ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर दिया है, सेम टू सेम. कैसे मालूम पड़ता है कि टोस्ट लगाना है इसमें करके कि और CSST नहीं लगाना है करके? इसमें एरिया मेंशन रहेगा. देखो हर सम में ए लिखा है, देखो ट्राइंगल के पहले. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये वाला नॉर्मल सम में ये नहीं लिखा रहता है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर. ठीक है, टोस्ट मैंने तुम लोग को बताया था क्या है करके. पहले वाले का ये ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर एक ही चाहिए अपने को. थर्ड सम में भी अगर देखोगे वो लोग ने सिर्फ ए बी अपॉन पी क्यू ही मेंशन किया है. आगे का और अगर समझो दूसरा कुछ बोले रहते हैं तो मे बी लाइक बी सी अपॉन क्यू आर, दिख रहा है बी सी क्यू आर, और फिर ए सी पी आर नहीं दिया है इसीलिए उसकी जरूरत नहीं है. पर अगर वैल्यूज दिया रहेगा तो यू कैन आइदर यूज दिस और दिस और दिस, कोई भी एक ही का देंगे वो लोग वैल्यूज. फिलहाल वो लोग ने अगर देखोगे थर्ड सम में ए बी और पी क्यू का ही बात किया है. सो अपने को ये जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट वांट दिस. सो वही लिखोगे जितना चाहिए हम लोगों को. और क्या लिख दोगे? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दैट इज टोस्ट. ठीक है, टोस्ट पता है ना क्या है? बताया मैंने क्या है करके. नाउ वैल्यूज डालते हैं. व्हाट आर द वैल्यूज? दिस इज 80 एंड दिस इज 125. और यहां पर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर. और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, उतना ही दिया है. अपने को सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है. सो वो लोग ने एबीसी और पी क्यू आर का वैल्यू दिया था, वो हम लोग ने डाल दिया. कैंसिल करो. फाइजा, ओके, ये भी फाइजा, दोनों फाइव के टेबल में जाता है. कैंसिल करो तो स्क्वायर इधर आए तो क्या आएगा? रूट हो जाएगा. रूट ऑफ 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू. देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5 हो जाएगा. एकदम सिंपल सा सम है. इसके पहले वाले सम में ट्राइंगल का एरियाज नहीं दिया था, वो साइड का वैल्यू दिया था और हम लोग ने ट्राइंगल का वैल्यूज निकाल लिया था. इस बार ट्राइंगल का वैल्यू दे दिया और हम लोग को साइड्स का वैल्यू नहीं दिया है. फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल करने का जो मिला. ये जो स्क्वायर दिख रहा है दोनों, ये स्क्वायर इधर आए तो क्या होएगा? रूट हो जाएगा. और रूट ऑफ 16 4 होता है एंड रूट ऑफ 25 5 होता है, तो तुम्हें ये मिल जाएगा. फोर्थ सम में ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बोला है, मतलब 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN. ओके, ऐसा दिया हम लोग का वैल्यूज. और कुछ वैल्यूज भी दिए. कौन से? QR इज इक्वल टू 20 दिया है. फाइंड MN, ये क्वेश्चन था एक्चुअली. सो हम लोग को इस बार डायरेक्टली वैल्यू दिया नहीं है. अगर देखोगे, देखो इसमें इनडायरेक्टली दिया है, पर हम लोग को पता है क्या करना है. कैसे? इनटू जो भी रहता है इस तरफ आया तो क्या होएगा? डिवाइड हो जाएगा. राइट. तो मैं जो उस तरफ जो इनटू एरिया ऑफ LMN है उसको इधर ले लिया तो डिवाइड हो गया. इज इक्वल टू 16 उधर ही है, 9 इंटू 9 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. ऐसे नॉर्मल कर देंगे हम लोग इसको. समझ में आया? ये जो इनटू एरिया ऑफ LMN जो है इधर आ गया, डिवाइड हो गया, और ये इंटू 9 उधर जाके डिवाइड हो गया. जो भी मल्टीप्लाइड रहता है दूसरा साइड जाता है तो क्या होता है? डिवाइड होता है ना. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. हाँ सर. किसको नहीं समझा ये बात? 16 को मैंने उधर ही रखा है. हाँ सर. ठीक है, 16 को उधर ही रखा है. ये जो इनटू एरिया ऑफ LMN जो है उसको इधर ले लिया मैंने, और ये जो इंटू 9 इधर है उसको उधर ले लिया मैंने. जो भी इंटू रहता है मतलब मल्टीप्लाइड रहता है उस साइड जाके क्या होता है? डिवाइड हो जाता है. अब ये नॉर्मल हो गया. अब तुम लोग टोस्ट लगा सकते हैं तो क्या होगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू PQ स्क्वायर अपॉन LM स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर
इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन एल एन स्क्वायर। पता है ना क्या है? हाँ सर। टोस्ट, विच इज थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल। अब जो वैल्यूज है अपने पास वो डाल देते हैं, 16/9। पी क्यू आर और एल एम एन का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, इधर दिख रहा है ना, मिल चुका है इधर। तो वही उठा के हम लोग ने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्यू आर दिया है 20, तो हम लोग ये दोनों नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों का वैल्यूज नहीं दिया है, सिर्फ क्यू आर और इसका दिया है। तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर, मतलब ये जो है वही सिर्फ लिखेंगे इधर। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है तुम लोग Yes, सब लिखते बैठना है करके। जिसका वैल्यू दिया है और क्या फाइंड आउट करना है वही सिर्फ लिखोगे। देखो क्यू आर दिया है, एम एन फाइंड आउट करना है, क्यू आर दिया है, एम एन फाइंड आउट करना है, वही सिर्फ इधर हम लोग को लिखना है। अब क्या करेंगे? क्यू आर कितना है? 20 अपॉन एम एन स्क्वायर और इधर 16/9। बराबर? ध्यान दो, अभी इतना समझ में आया? मैंने सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। तो क्या आ जाएगा? 16/9 इज इक्वल टू 400 अपॉन एम एन स्क्वायर, क्योंकि 20 इंटू 20 कितना होता है? 400 होता है। अब क्रॉस कर दोगे कैसे? 16 इंटू एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 9, और ये इंटू 16 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ, तो 4 4 जा 16, 100 4 जा 4 1 जा 25 जा। तो एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 9। तो 25 इंटू 9 कितना होता है? 25 इंटू 9 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो और लिखो, 225 आएगा आंसर। ओके, एम एन स्क्वायर इज इक्वल 225। या तो मल्टीप्लाई मत करो, एक काम करो। ओके, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 9, स्क्वायर उधर गया तो क्या आएगा? रूट ऑफ 25 इंटू 9। ठीक है, तो रूट ऑफ 25 5 है, रूट ऑफ 9 3 है, तो एम एन कितना होगा? 15 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। द फिफ्थ सम, उसमें सेम फॉर्मूला, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि उसमें एरिया का नाम तो नहीं दिया है, मतलब ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हम लोग को, और साइड का भी नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो कैसे यूज करें? एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो कितना है पहला वाला? 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू, वो लोग ने बोला है साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12। तो ये दोनों में छोटा कौन लग रहा है? 225 लग रहा है या 81 लग रहा है? 81। तो वो जो साइड है वो नीचे ही लिखोगे। साइड कितना दे? 12, तो 12 स्क्वायर और S1 स्क्वायर ऐसे करोगे। समझ में आ रहा है क्या? ये जा रहा है ऊपर ऊपर से। समझ में आया। फॉर्मूला एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर है। तो ये 225 दिया है और ये 81 दिया है, इज इक्वल टू, अभी ये दोनों में बड़ा कौन है देख लो, ये बड़ा है ये छोटा है, और वो लोग ने बोला है साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 बोला है। तो बराबर है ना, इसके सामने वाले में ही लिखना पड़ेगा, यहां पर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सो छोटा ट्राइंगल के सामने, ये छोटा ट्राइंगल है तो इसके सामने 12 स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा? 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन 144। क्रॉस कर दो। ओके, या फिर वैसा नहीं करना है, और एक आइडिया है अपने पास, स्क्वायर है ना दोनों में, इस तरफ आए तो क्या आएगा? रूट हो जाए। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों का जो स्क्वायर है, S1 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर ले लिया रूट हो गया, 12 का जो स्क्वायर है इधर ले लिया रूट हो गया, दोनों को रूट हो गया। इतना समझ में आया? सो रूट ऑफ 225 अभी अभी किया था अपन ने। हाँ सर, 15 हाँ, अपॉन तो 9। S1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 15 अपॉन 9, मतलब रूट ऑफ 225 15 है एंड रूट ऑफ 81 इज 9। अब इजी हो गया, देखो ये डिवाइड बाय 12 उधर गया तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। तो 3 3 जा 4 जा 3 1 जा 5 जा, तो S1 कितना आया? 20 सेंटीमीटर दिया है या नहीं दिया है? यूनिट क्या दिया है? सेंटीमीटर दिया है, सो यू विल हैव टू राइट सेंटीमीटर। ओके ओके सर। और एक बार समझाता हूं, ध्यान दो। फिफ्थ सम में हम लोग को एरियाज दिया है दो ट्राइंगल का और एक साइड का वैल्यू दिया है।
स्मॉलर ट्राइंगल का वैल्यू दिया है. सो A1 अपॉन A2 तुम लोग को चाहिए ना, तुम लोग अल्फाबेट लेके भी कर सकते हो. कैसे? तुम लोग ऐसे लिख सकते हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, नेमिंग दे सकते हो तुम लोग. लेट द बिगर ट्राइंगल बी ABC एंड द स्मॉलर ट्राइंगल बी PQR. वैसे करके तो कैसे लिखना पड़ेगा फिर? तुम लोग ऐसे करना पड़ेगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर लिखना पड़ेगा. और फिर टोस्ट, फिर लिख के इसके जगह पे 225, इसके जगह पे 81, इसके जगह पे वैसे रहने दोगे और इधर नीचे 12 स्क्वायर. फिर बाकी का जो नॉर्मली जैसे किया है वैसे. तुम लोग को अगर अल्फाबेट्स लेके करना है दैट इज ऑल्सो फाइन, यू कैन डू दैट ऑल्सो. ठीक है? या फिर अल्फाबेट नहीं लेना है, डायरेक्टली करना है. दिस इज द मेथड. एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. एरिया 1 225 दिया, एरिया 2 81 दिया है. और स्मॉलर ट्राइंगल का जो साइड है वो 12 दिया है. तो ये दोनों में स्मॉलर कौन है? 225 स्मॉलर है कि 81? 81 स्मॉलर है ना. तो उसके सामने ही वो जो साइड का वैल्यू है वो डालोगे 12 स्क्वायर. फिर क्या करना है? 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू, ये देखो इधर तो स्क्वायर में चाहिए तो 12 12 144 करके सॉल्व कर सकता था, बड़ा हो जाएगा. इसीलिए मैंने सीधा क्या कर दिया, दोनों का जो स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है ना, इधर ले लिया. तो दोनों का स्क्वायर को इधर लेंगे, दोनों में रूट हो जाएगा. 225 में भी रूट हो जाएगा, 81 में भी रूट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सो दोनों में क्या हो गया? रूट हो गया. तो रूट ऑफ 225 इज 15 एंड रूट ऑफ 81 इज 9. और ये S1 और 12 जो है वैसे ही रहने दिया. अब ये डिवाइड बाय 12 उधर गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 12. कैंसिल करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर. 6 सम तुम लोग आराम से कर सकते हो यार. ऑलरेडी वो लोग ने दे दिया है. क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. वो लोग ने खुद ही दे दिया है. कितना है? 1/2. इस टू बीच में दिया है ना. अगर रेशियो दिया है इसका मतलब डिवाइड है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 खुद ही दे दिया वो लोग ने. ये समझ में आया? गिवन समोस लगाओ. एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि वो लोग ने सिमिलर बोल दिया ऑलरेडी. बोला है कि नहीं बोला है? इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला है. ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC आर इक्विलैटरल ट्राइंगल. इसका मतलब दोनों सिमिलर है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, है ना? क्यों? क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल और हर इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर ही होता है. तो सीधा अभी क्या लगा सकते हैं? टोस्ट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. और भी चाहिए क्या अपने को? वो लोग ने AB और DE बोला है, वैसे भी तो फर्क नहीं पड़ता. राइट? सो क्या आ जाएगा? Yes. तो ये तो 1/2 है. और क्या दिया है उन लोग ने? AB 4 दिया है, तो 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. तो कर दो 1/2 इज इक्वल टू 16 अपॉन DE स्क्वायर. अब क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2. क्या समझे? समझ में आ रहा है ना? ओके. तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू 32. तो DE इज इक्वल टू रूट ऑफ, एक काम करते हैं वैसे ही रखते हैं ना, अंदर 16 इंटू 2 ही रखते. रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4. बाहर निकल जाएगा, पर 2 नहीं निकल पाएगा, बेचारा रहेगा अंदर. समझ में आया? हाँ सर. कर लोगे? Yes, sir. हाँ सर. पक्का? Sir. सेम सम है, कुछ डिफरेंट तो था ही नहीं. सब में यही सेम कर रहे हैं. हर बार टोस्ट ही लगा रहे हैं हम लोग. यू नो टोस्ट ना? हाँ सर. हाँ सर. टोस्ट. TOAST टोस्ट. बोलो. 7th सम में एक ट्राइंगल ऐसा दिया है. ठीक है? और इधर ऐसे पैरेलल बोला है. PQ पैरेलल टू DE करके दिया है. ठीक है? तो पहला काम हम लोग को सिमिलर प्रूव करने का रहेगा, क्योंकि वो लोग ने सिमिलर नहीं दिया है. ये सम में अगर देखोगे वो लोग ने सिमिलर प्रूव ही नहीं किया है. अपने को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. पर गिवन कुछ दिया है. गिवन में क्या क्या दिया है वो लिख दो. गिवन में बोला है
PQ parallel to DE and area of triangle PQF is equal to 20 units and PF is twice of DP. Okay, अपने को find क्या करना है? To find is area of quadrilateral DPQE. Okay, इतना दिया है हम लोग को. I'm not gonna take a look into the tables and everything. मतलब नहीं है. मैं तुम लोग को सम सिखा देता हूँ. टेबल्स तुम लोग भरना. ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन टीचिंग. मतलब तुम्हें सम ही नहीं समझा, सिर्फ मैं बॉक्स भरा रहा हूँ तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है. मतलब एग्जाम में जब आएगा बॉक्स एंड यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, सो क्या फ़ायदा हुआ. सो इसीलिए अभी ध्यान दो कैसे निकालना है करके. अभी सॉल्यूशन ना, अगर तुम लोग देखोगे हम लोग को इसे सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, वरना टोस्ट नहीं लगा सकते. और टोस्ट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देखो इधर एरिया की बात हुई है. एरिया की बात हुई है कि नहीं हुई है? हुई है. Yes, sir. तो हमें टोस्ट, अगर हमें टोस्ट लगाना है तो सिमिलर प्रूव करना जरूरी है. और इधर सिमिलर प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ इतना बोल दिया है कि भाई ये PQ और DE पैरेलल है करके. अब तो और आसान हो गया करने के लिए. सिर्फ दो ट्राइंगल का नाम लिखो, इन ट्राइंगल PFQ या फिर PQF एंड ट्राइंगल PQF बोला तो DEF लिखना पड़ेगा. करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है. ये और ये रिलेटेड है, ये और ये रिलेटेड है. सो क्या आएगा? DEF. दिख रहा है? PQF एंड ट्राइंगल DEF. दोनों में एक तो कॉमन एंगल है ऑलरेडी, राइट. सो क्या लिखेंगे? एंगल PFQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFE. दोनों में बीच में क्या आ रहा है? देखो F आया, विच मीन्स वो क्या है? कॉमन एंगल. यस, कॉमन एंगल. एक रीजन ऐसे ही मिल गया तुम लोग को. दूसरा रीजन, एंगल FPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FDE. देखो ऐसा कौन सा शेप? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. यस, F शेप में है ना, दिख रहा है F. तो F शेप में रहता है, ये दो एंगल क्या हो जाते? इक्वल हो जाते हैं. रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सुना है इसके बारे में? लोअर स्टैंडर्ड्स में सुना होगा तुम लोगों ने, राइट? और आपसे ही सुना है. तो रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल. कौन काट रहा है लोगों? DF. FD काट रहा है ना. देखो ऐसा पैरेलल लाइन था, PQ और DE पैरेलल था, उन लोग ने दिया है ना. उसको काट रहा कौन है? FD काट रहा है. इसीलिए ये दोनों एंगल क्या हो गया था? इक्वल. इसीलिए उसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. समझ में आया क्या? या फिर जिनको वो सब लिखने नहीं जमता है, जस्ट राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, यू कैन राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नो प्रॉब्लम. ये सब नहीं लिखने जम रहा है तो जस्ट राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स. बट स्कॉलर्स रिस्क नहीं ले सकते, जिसको 90 वगैरह चाहिए. एंड यू नीड टू राइट. एंड ऑल्सो तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई ट्रांसवर्सल भी है और ये PQ पैरेलल टू DE भी है, वो भी लिख देने का. सब रीजन जो जो चाहिए वो लिख देने का इधर. ठीक है. नाउ सो दो रीजन मिल गया तुम लोग को. अब तुम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल PQF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय AA टेस्ट. दोनों क्या हो गया? ट्राइंगल अभी हम लोग को सिमिलर मिल चुका है. तो सिमिलर मिल गया तो क्या लगा सकते हैं हम लोग? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, वी कैन डू टोस्ट, राइट. सो क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. और उन लोग को क्या चाहिए था वैसे भी, वो देख लेते हैं हम लोग को. ये चाहिए ना. ओके, तो टोस्ट लिखने से पहले, ओके एक सेकेंड, टोस्ट लिखने से पहले उन लोग ने जो वैल्यूज दिया ना उसका हम लोग पहला एनालाइज करते. पहला क्या दिया है करके. ये अंदर बार कौन हो रहा है यार? ओके, PQ पैरेलल टू DF हो गया. यहाँ पर क्या दिया है? PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP दिया है. PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP दिया है ना. PF किधर है? इधर है. ये जो PF है इसका डबल है बोल रहा है, DP का डबल. मतलब अगर मैं DP को x ले लूंगा तो PF क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना. समझ में आ रहा है? हाँ सर.
अगर मैं डीपी, देखो ये लोग ने क्या बोला है, पीएफ इज डबल डीपी। अगर मैं डीपी को एक्स ले लेता हूं, डीपी को एक्स ले लेता हूं, पीएफ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसीलिए पहले लेट हाँ सर। लेट डीपी इज इक्वल टू एक्स ले लेने का, मतलब डीपी को एक्स ले लेने का। Okay. तो पीएफ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ने बोला है देखो पीएफ इज ट्वाइस डीपी, बट डीपी तो x है। डीपी क्या है, x, डीपी इज x। X. तो ये पीएफ इज इक्वल ट्वाइस डीपी के जगह पे ये जो डीपी है ना उसकी जगह पे x डाल देंगे हम लोग। तो पीएफ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पीएफ क्या हो जाएगा, 2x। 2x. इसमें कोई डाउट है अभी तक? नहीं. नो सर। दिस इज x, दिस इज 2x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3x। 3x हो जाएगा ना, तो वो भी लिखना पड़ेगा। Therefore, DF will be equal to 3x। समझ में आया क्यों 3x है करके? वो ये 2x है हाँ सर। और ये x है, तो 2x प्लस x विल बी 3x। ओके, और एक सर। छोटा सा रिवीजन ध्यान दो, सुनो। वो लोग ने PQ पैरेलल टू DE दिया है, एरिया ऑफ PQF दे दिया हम लोग को, और PF इज ट्वाइस DP। ये बिन मतलब का तो देंगे नहीं, there should have been a reason, right? रीजन के बिना तो ऐसे बिन मतलब का तो देंगे नहीं। सो PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP हम लोग को दिया है, रहने दो, उसको बाद में यूज करते हैं। अपने को एरिया ऑफ DPQ, ये देखो DPQE, ये वाला इसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर उसके लिए पहला हम लोग को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, PQF और एक DEF, ये दो ट्राइंगल लिया, और दोनों में देखोगे F कॉमन है, तो लिख दिया देखो PFQ कॉन्ग्रुएंट टू DFE। रीजन, कॉमन एंगल। दूसरा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल लिया हम लोग ने। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल ले पाए, क्योंकि PQ और DE पैरेलल बोला है, ये और ये पैरेलल बोला है हम लोग ने। जब भी दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई काट रहा है तो दो एंगल बनता है, वो दोनों एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा। उसके बाद दो रीजन काफी होता है सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो ट्राइंगल PQF सिमिलर टू DEF बाय AA टेस्ट। सो AA टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल जो है, एक छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर हो गया। उसको रहने दो अभी फिलहाल, ठीक है, सिमिलर हो गया, लेट इट बी देयर। अब हम लोग ये वाला यूज करने वाले हैं। PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP दिया है, PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP। तो एक काम करते हैं, DP को x ले लेते हैं, DP को x ले लेंगे। तो DP के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं। तो PF क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर DP x है तो PF 2x हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा हम लोग को। टोटल कितना हो जाएगा, 3x। इसमें कोई डाउट है एनीवन? नो सर। ओके, आगे क्या करते हैं अभी। अब हम लोग टोस्ट लगा सकते हैं। सो यू नो टोस्ट, राइट? यहां पर कर रहा हूं मैं। टोस्ट क्या होता है बताया था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to PQ स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, जो काफी है आई गेस। नहीं, बराबर नहीं आएगा, और भी चाहिए हम लोग को। देखते, QF स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू PF स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ओके, दिस इज टोस्ट। ओके, तो हम लोग को अगर देखोगे इधर वैल्यूज किस किस का है, देखो PF का है और DF का है। तो ये सब की जरूरत है क्या, ये दोनों की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने पास वैल्यू PF और DF का है। सो वही सिर्फ हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। और एरिया एक दिया है, कौन सा दिया है देखो, PQF कितना दिया है, 20 दिया है। तो लेके लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू PF स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। सिर्फ जो चाहिए वही सिर्फ लेके लिखो। अब PQF कितना है, 20 है, वो लिखो। DEF नहीं मालूम हम लोग को, तो उसको रहने दो ऐसे ही। इज इक्वल टू PF कितना है,
2x द होल स्क्वायर, df कितना है 3x और इधर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या किया मैंने करके? हाँ सर, हाँ हाँ, सर, Yes. तो 20 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर, x स्क्वायर कट हो जाएगा। तो क्या मिला हम लोग को? 4 अपॉन 9 मिला है। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं उधर। सो हम लोग को क्या मिला है? 20 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 मिला है इधर। इसको मैंने उधर लिखा है। अब क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 9 इंटू 20। ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, क्रॉस किया हम लोगों ने। तो इंटू 4 उधर गया तो क्या होएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। 9 इंटू 20 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 1 जा 5 जा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना मिला हम लोगों को? 45 यूनिट्स। 45 यूनिट्स। वो लोग ने भी यूनिट्स में लिखा है तो हम लोग भी यूनिट्स में ही लिखेंगे। तो PQF कितना दिया था? वो लोग ने 20 दिया था, बराबर। और DEF हाँ, मतलब सर। पूरा DEF ये पूरा कितना है? 45 है। तो ये कितना रहेगा? 25। 25 नहीं समझा? देखो PQF वो लोग ने 20 दिया है, ठीक है ये। और पूरा DEF जो है ये पूरा कितना दिया? पूरा टोटल कितना दिया है? टोटल दिया है 45, ठीक है। सो 45 में से माइनस ये करेंगे। 20 को हटा दूंगा तो बचेगा कितना? माइनस 25 ना, 25 है ना। तो पर वो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तुम्हें लिखना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, नाम क्या है उसका? DPQE, मतलब ये वाला पार्ट DPQE। इधर का तुम लोग को दिखता नहीं है क्या ये पार्ट? नहीं सर, दिख रहा है सर। दिखता है जूम करने के। एक काम कर दे, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो कोई बात नहीं, ध्यान दो अभी। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE इज इक्वल टू, ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसका नाम लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF। मतलब बड़ा ट्राइंगल में से ये छोटा ट्राइंगल हटा देंगे तो बचेगा ये वाला क्वाड्रिलैटरल। सो बड़ा ट्राइंगल का कितना मिला था हम लोग को? 45 मिला था। छोटा ट्राइंगल PQF का कितना दिया हम लोग ने? 20। तो 45 माइनस 20 इज 25 यूनिट्स। सो तुम्हारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE मिल गया तुम लोग को। समझ में आया? वन लास्ट टाइम समझाता हूं, ध्यान दो। ये ट्राइंगल प्रूव करना तो तुम लोग को समझा रहेगा एटलीस्ट। कॉमन एंगल और फिर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला। तो हम लोग को दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल गया था, इतना तो तुम लोग को समझा होगा एटलीस्ट, हाँ या ना? यस सर। अभी वो लोग ने PF इज इक्वल टू 2 DP दिया है, तो ऐसे फालतू के लिए तो देंगे नहीं, उसको यूज करना है इसीलिए वो लोग ने दिया है। सो उसको लेके इधर लिख दो, PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP। और वो जो DP दिख रहा है DP, उसको X ले लो। DP को क्या लोगे? X ले लोगे। तो अगर DP के जगह पे मैं X लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2X हो जाएगा। PF 2X हो जाएगा, ये वाला PF क्या हो जाएगा? 2X हो जाएगा। अब टोटल दोनों को ऐड करोगे, FD या DF कितना हो जाएगा? 2X प्लस X 3X हो जाएगा। सो DF मिल गया हम लोग को और DP है अपने पास, PF है, ये सब वैल्यूज अपने को मिल चुका है इधर। ये पार्ट हो गया। अब तुम लोग टोस्ट लगाओगे। ये दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो टोस्ट तो लगा ही सकते हैं हम लोग। तो टोस्ट लगाओगे। टोस्ट मतलब क्या है? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। PQF और DF का हम लोग ने टोस्ट लगा दिया, पर टोस्ट में हम लोग ने देखा, हम लोग को सिर्फ PF और DF का वैल्यू है हमारे पास। ये देखो PF और DF, तो ये दोनों ही चाहिए हम लोग को सिर्फ। तो ये दोनों मत लिखना, तो ये और ये इधर लेके लिख दो। और एरिया ऑफ PQF ऑलरेडी दिया है हम लोग ने, कितना दिया है? 20। तो इसके जगह पे हम लोग 20 लिख देंगे और PF के जगह पे 2X, DF के जगह पे 3X।
दोनों में स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 और ये एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो हम लोग को ये मिलेगा 20 अपॉन डी ई एफ इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 जो इधर कंटिन्यू किया मैंने क्रॉस किया ये दोनों को ठीक है मतलब 4 इंटू डी एफ इज इक्वल टू 20 इंटू 9 और ये इंटू 4 उधर गया तो डिवाइड कट हुआ तो 45 मिल गया हम लोग को मतलब डी ई एफ क्या है इधर देखो डी ई एफ ये बड़ा सा जो ट्राइंगल है वो हम लोग को कितना मिला 45 मिला तो वो बड़ा सा ट्राइंगल में से ये पार्ट हटा देंगे हम लोग मतलब 20 हटा देंगे तो 25 मिलेगा ये विच इज डी पी क्यू ई वही इधर किया है मैंने डी पी क्यू ई क्वाड्रिलेटरल जो है विल बी इक्वल टू ये बड़ा वाला ट्राइंगल माइनस दिस छोटा वाला ट्राइंगल ये हटा देंगे ऐसा पूरा हटा देंगे इसीलिए इधर 45 माइनस 20 किया विच इज द आंसर इज 25